हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, अब बस क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट को शुरू होने में कुछ ही घंटे का टाइम रह गया है, जहां पर हमें कई सारे बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे शॉकिंग चीजें देखने को मिलने वाले हैं और आज की इस वीडियो में उन्हीं 3 शॉकिंग चीजों के बारे में करने वाला हूँ बात, जिन्हें WWE कर रही है प्लान। देन वो 3 कौन सी चीजें जो कि WWE यूनिवर्स को कर देगी पूरी तरह से शॉक, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आखिर क्या कुछ है क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के लास्ट एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स, बिकॉज हमें बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग किसी पेपर व्यू का मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलते हुए दिखता है। सो सबसे पहले हमें किक ऑफ शो में देखने को मिलने वाला है सैमी ज़ेन वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच, और आप सबको पता ही है यहाँ पर बैटिंग ऑड्स किसे फेवर कर रही होगी, यानी कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैमी ज़ेन की हमें जीत होते हुए दिखने वाली है। वहीं मेन शो शुरू होने के बाद हमें पहला मैच जो देखने को मिलने वाला है वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। सो इस मैच में काफी फैंस कंफ्यूज है कि जीत किसकी होने वाली है, और इस मैच में हमें एक सॉकर भी देखने को मिल सकता है जो कि मैं एंड में बात करूंगा। बट हाँ, अभी बैटिंग ऑड्स की बात कर ली जाए तो गाइस यहाँ पर बैटिंग ऑड्स फेवर कर रही है सेथ रॉलिंस को कि वो हराने वाले ड्रू मैकिंटायर को एंड रिटेन करने वाले अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलने वाला है एक सिंगल्स मैच सोलो सिक्वा वर्सेस जॉन सीना के बीच। तो गाइस इस मैच में भी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि यहाँ पर जीतेगा कौन। तो गाइस आप सबको बता दूं, बैटिंग ऑड्स दोनों सुपरस्टार्स की इक्वल चल रहे हैं -120 पर, यानी कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी हम सब नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर भी 50-50 का ही केस है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच। तो यहाँ पर सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला है, और आप सबको बता दूं बैटिंग ऑड्स भी फेवर करिए लोगन पॉल को, यानी कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले रे मिस्टीरियो को और बनने वाले हैं न्यू यूएस चैंपियन। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो भी एक सिंगल्स मैच ही है कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच, और आप सबको पता ही है यहाँ पर बैटिंग ऑड्स किसके साथ होगी, यानी कि बैटिंग ऑड्स में यहाँ पर आगे चल रहे कोडी रोड्स की वो हराने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलने वाला है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेर के बीच। तो यहाँ पर भी डाउट है लोगों को कि कौन जीतने वाला है। तो गाइस आप सबको बता दूं बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग हमें इयो स्काई हराते हुए दिखने वाली है बियांका बेलेर को एंड रिटेन करने वाली है अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 5-वे मैच रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस सेरा बेजलर वर्सेस जोई स्टार्क वर्सेस रैक्वेल के बीच। और यहाँ पर आप सबको पता ही है बैटिंग ऑड्स किसे फेवर कर रही होगी, यानी कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग हमें रिया रिप्ली हराते हुए दिखने वाली सभी सुपरस्टार्स को एंड रिटेन करने वाली है अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और फाइनली हमें देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट के बीच। सो जैसा कि सभी फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें रोमन रेंस इजीली रिटेन करते हुए दिखने वाले अपनी टाइटल, ऐसा ही कुछ बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी होने वाले, क्योंकि बैटिंग ऑड्स एक तरफा रोमन रेंस को फेवर कर रही है कि वो हराने वाले LA नाइट को और रिटेन करने वाले अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो गाइस यही थे वो क्राउन जूल पेपर व्यू के लास्ट एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स। वैसे आपको क्या लगता है इनमें से किस मैच का रिजल्ट हमें बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग नहीं निकलते हुए दिखने वाला है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए हमें कौन से 3 बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं क्राउन जूल के पेपर व्यू में। तो गाइस सबसे पहले तो ये अपडेट निकल कर आएगी WWE क्राउन जूल पेपर व्यू में ग्रेसन वॉलर का शो, यानी कि ग्रेसन वॉलर इफेक्ट रखने की प्लान कर रही है, जो कि अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। बट गाइस आप सबको बता दूं ग्रेसन वॉलर ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रोनाल्डो की GIF लगाकर ये पोस्ट किया कि पता नहीं इस स्पोर्ट को लोग क्यों पसंद करते हैं, और यहाँ से उन्होंने टीज कर दिया है कि उनका कुछ स्पेशल सेगमेंट होने वाला है रोनाल्डो के साथ। अब आप सब यही बोलोगे भाई रोनाल्डो तो फुटबॉल के प्लेयर है, तो फिर वो WWE में क्या करेंगे। तो अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता ही होगा WWE ने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था रोनाल्डो को सऊदी अरेबिया में लाने का, बट वो ला नहीं पाई थी, और वो इस साल के क्राउन जूल में लाने वाली है रोनाल्डो को। इसकी अपडेट काफी पहले निकल कर आई थी, बट हाँ इसके बाद से कोई भी अपडेट आ नहीं रही थी। और रोनाल्डो रिसेंटली हमें सऊदी अरेबिया के एक बॉक्सिंग इवेंट में भी देखने को मिले थे, तो उसके बाद से लोगों को चांसेस कम ही लग रहे थे कि रोनाल्डो हमें WWE के इवेंट में अब देखने को मिलने वाले हैं। बट गाइस अगर WWE ग्रेसन वॉलर इफेक्ट रखने वाली है और ग्रेसन वॉलर ने ऐसा कुछ पोस्ट किया है अचानक से, तो ये बात साफ है कि अगर ये सेगमेंट होता है तो वहां पर हमें एज स्पेशल गेस्ट देखने को मिलने वाले हैं रोनाल्डो। और अगर वो आते हैं तो क्या ग्रेसन वॉलर पर उनके तरफ से कोई पंच वगैरह आता है या फिर नहीं, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं अपने सेकंड सरप्राइज के बारे में
में बात कर ली जाए तो मैंने आप सबको बताया था कि इस वीक के रॉ में डेमियन प्रीस्ट ने ये कहा था या तो वो सेथ वर्सेस ड्रू या फिर रोमन वर्सेस एले नाइट के मैच में करने वाले हैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट कैश इन। बट गाइस एक और चीज जजमेंट डे ने बोली थी, वो ये था कि वो डिसाइड करने वाले कि आखिर कौन जीतने वाला है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। और जैसा कि आप सबको पता है, रिया रिप्ली ने ऑफर किया था सेथ रॉलिंस को जजमेंट डे में आने का, लेकिन सेथ रॉलिंस ने मना कर दिया। फिर हमें सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को भी क्वेश्चन करते हुए दिखते हैं कि तुम्हारे एंड रिया रिप्ली के बीच बैक स्टेज क्या कुछ हो रही थी बातें। और ड्रू मैकिंटायर ने कहा तो था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज्वाइन नहीं करने वाले जजमेंट डे को। बट क्या पता जिस तरह से रॉ में रिया रिप्ली ने हेल्प की थी ड्रू मैकिंटायर को सैमी ज़ेन को हराने में, उसी तरह से हमें वो हेल्प करते हुए दिखे ड्रू मैकिंटायर को सेथ रॉलिंस को हराने में, और वो बन जाए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और अगर ऐसा होता है तो ये बात साफ है कि भाई एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हमें ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन करते हुए दिख जाएंगे जजमेंट डे को। इसलिए गाइस ये चीज पॉसिबल जरूर है, जिसकी हिंट हमें इस वीक के रॉ में मिलते हुए दिखी थी। वहीं अपने तीसरे सरप्राइज के बारे में बात कर ली जाए, देन वो जुड़ी हुई है अपने एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस के मैच से। तो आप सबको पता ही है इस मैच में ये बात तो साफ है कि हमें रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारते हुए नहीं दिखने वाले अगर WWE कुछ ज्यादा बड़ा शॉकर नहीं दे देती। और जैसा कि ये मैच होने वाला है मेन इवेंट में, तो ये बात साफ है कि ये मैच हमें सिंपली एंड होते हुए नहीं दिखने वाला। यहाँ पर रोमन रेंस अपना कुछ ना कुछ हील वाला मूव चलते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से वो रिटेन करेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब वो लो भी हो सकता है, लेकिन आप सबको पता ही रोमन रेंस के मैचेस में जो चीज हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो ये है कि रेफरी हो जाता है डाउन, उसके बाद हमें ब्लड लाइन की देखने को मिलती है इंटरफेरेंस। वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बट आप सबको पता ही है सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो को हैंडल करने के लिए जॉन सीना है। देन हो सकता है जब जॉन सीना दोनों को ही संभाल ले और एले नाइट जीतने वाले हो इस मैच को, देन तभी हमें न्यू ब्लड लाइन मेंबर का डेब्यू देखने को मिले, जिस तरह से हमें देखने को मिला था क्लैश एट द कैसल में। और उसकी हेल्प से रोमन रेंस रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप। एंड आप सबको पता ही है जे उसो एंड सैमी ज़ेन के जाने के बाद अभी ब्लड लाइन थोड़ी खाली खाली लग रही है। न्यू ब्लड लाइन मेंबर की लिस्ट में कई सारे नेम हैं, जोकेब फाटू, जिला फाटू, लेंस एनवाई एंड और भी कई सारे नेम। और जैसा कि ये अपडेट भी निकल कर आई है कि WWE क्राउन जूल को रेसलमेनिया वाली फील भी देना चाहती है, इसलिए लेट्स सी आखिर किस तरह से एंड करती है WWE रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के मैच को। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आपके अकॉर्डिंग अगर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।